हेलो व्यूवर्स, मैं डॉक्टर ताहिरा आपकी हेल्थ कोच और इस वक्त आप देख रहे हैं चैनल हेल्थ शो विद डॉक्टर ताहिरा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है नेग्लेरिया फिलोरी, ब्रेन ईटिंग एमेबिया, और जिसको दिमाग खा जाने वाला कीड़ा भी कहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि इससे क्या होता है, ये किस तरह इंसानी बॉडी में दाखिल होता है और इसके सिम्टम्स क्या हैं और ये किस तरह से इंट्रोड्यूस होता है ह्यूमन बॉडी में। तो नेग्लेरिया फ्लोरी जो है ये गर्म पानी के चश्मों में, दरियाओं में, नहरों में और स्विमिंग पूल्स में पाया जाता है। और ऐसे लोग जो स्विमिंग करते हैं उनमें नाक के ज़रिए पानी चला जाता है, तो नाक के ज़रिए एमीबिया उनके ऑल्फैक्टरी नर्व से ट्रेवल करता हुआ क्रीब्रिफॉर्म प्लेट से होता हुआ ब्रेन में चला जाता है और ब्रेन में जाके इन्फेक्शन करता है, इन्फ्लेमेशन करता है, ब्रेन की सोजिश करता है, जिसको प्राइमरी एमेबिक इनकेफेलाइटिस कहते हैं। बेसिकली ये एक यूनिसेलुलर एमीबा है जो हम आम आंख से नहीं देख सकते, मीन्स ह्यूमन आई कांट सी इट, इट इज माइक्रोस्कोपिकली सीन, यानी ये माइक्रोस्कोप के जरिए ही देखा जा सकता है। ये जरासीम गर्म पानी के चश्मों, तालाबों, दरियाओं और नहरों में पाया जाता है। इसके अलावा स्विमिंग पूल्स जहां पे सही क्लोरीनेशन ना की गई हो तो ये वहां भी मौजूद होता है। और ड्यूरिंग स्विमिंग ये नाक के जरिए होता हुआ इंसानी दिमाग में चला जाता है और फिर वहां पे ये इन्फेक्शन करता है। तो क्या सिम्टम्स होंगे, क्या अलामात जाहिर होंगी ऐसे पेशेंट्स में? तो उनमें एक तो हाई ग्रेड फीवर होगा, यानी बहुत तेज बुखार का होना, सर में दर्द होना यानी कि हेड एक, वॉमिटिंग, नाजिया वॉमिटिंग, गर्दन का अकड़ जाना, जी हाँ, स्टिफनेस ऑफ द नेक होगी, आंखों को लाइट अच्छी नहीं लगेगी यानी कि फोटोफोबिया होगा, और पेशेंट को झटके लगेंगे यानी कि सीजर्स होंगे। और इसके अलावा आप देखें तो पेशेंट की जो मेंटल स्टेट होगी, जो दिमागी हालत होगी, उसमें भी तब्दीलियां आ जाएंगी और ये पेशेंट कोमा तक चला जाएगा, यानी पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। और देखा जाए तो ये इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है, यानी कि एक्सपोजर हुआ पेशेंट का इस इन्फेक्शन के साथ, जर्म्स के साथ, तो फर्स्ट डे से लेकर 10 to 12 डेज तक ये सिम्टम्स आ जाते हैं और इनमें बहुत तेजी से प्रोग्रेस होना शुरू हो जाती है और विद इन फ्यू डेज पेशेंट की डेथ हो जाती है। जी हाँ, ये एक रेयर डिजीज है, यानी ये कम है, लेकिन जब ये होती है तो बहुत मुहलक बीमारी हो जाती है और डेथ पे खत्म होती है। अच्छा, और ये पीने के पानी से नहीं होती है और ये समंदर के पानी में भी ये जरासीम मौजूद नहीं होता, मीन्स इट इज नॉट प्रेजेंट इन सी वाटर्स। और ये एक इंसान से दूसरे इंसान को भी ये डिजीज जो है नहीं लगती है, यानी किसी एक को ये बीमारी हो गई तो अब ये दूसरे इंसान को भी इससे ये बीमारी हो जाएगी, तो इस तरह नहीं है। अगर पेशेंट में आप ये अलामात देखते हैं तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन कर दें, टेस्ट होते हैं, सीटी स्कैन होता है, इसके अलावा लंबर पंक्चर होता है जिसमें सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का टेस्ट किया जाता है। अच्छा, ये जो डिजीज है ये गर्मी के मौसम में होती है ज्यादा। अब ये है कि इससे किस तरह बचा जाए, इसकी प्रिवेंशन कैसे की जाए? तो बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि ऐसे चश्मों, दरियाओं, नहरों का रुख ना किया जाए तो बेहतर है। अगर स्विमिंग पूल पे जाते हैं तो देखें कि क्लोरीनेशन अच्छी हुई है स्विमिंग पूल की,
और इसके अलावा आप नेजल क्लिप भी यूज कर सकते हैं। ये एक ऐसी डिजीज है जो बहुत तेजी से प्रोग्रेस करती हुई आखिरकार डेथ पे खत्म हो जाती है, यानी कि पेशेंट की मौत हो जाती है। तो मेरा ख्याल है आपको नेग्लेरिया के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि वो किस तरह फैलता है और हमारे नाक के जरिए किस तरह ऑल्फैक्टरी नर्व से होता हुआ क्रिब्रिफॉर्म प्लेट से होता हुआ ब्रेन तक पहुंचता है, और क्या सिम्टम्स होते हैं पेशेंट में और क्या टेस्ट होते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरा चैनल हेल्थ शो विद डॉक्टर ताहिरा को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।